हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नोबलीफाई चैनल पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन सीरीज़। और ये हमारी क्वेश्चन सीरीज़ है जो चल रही है। और आज हम टॉपिक लेते हैं भूकंप, मीन्स अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन: पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसकी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप विज्ञान, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी दबाव। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है भूकंप विज्ञान। क्या है? भूकंप विज्ञान। आंतरिक संरचना जो पृथ्वी की होती है उसकी हमें जानकारी लेने के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2: भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? जो भूगर्भ मतलब धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आदि केंद्र, ऑप्शन बी भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी भूकंप आदि केंद्र, ऑप्शन डी एक्लोजाइट। तो हम इसे भूकंप केंद्र कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, जहाँ से भूकंप तरंगें उठती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आंसर लिख देंगे बी। क्वेश्चन नंबर 3: पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की सतह है उस पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए अंतः केंद्र, ऑप्शन बी मूल केंद्र, ऑप्शन सी उत्केंद्र, ऑप्शन डी मध्य केंद्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो है उत्केंद्र। उसे हम क्या कहते हैं? उत्केंद्र। उत्केंद्र, ठीक है, उत्केंद्र कहते हैं जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर की बिंदु होती है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4: भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। जो भूकंप की धरातलीय तरंगें होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक एवं गौण तरंगे, ऑप्शन सी गौण तरंगे, ऑप्शन डी एल तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो है एल तरंगे। क्या है हमारा? एल तरंगे। भूकंप की धरातलीय तरंगों को क्या कहते हैं? एल तरंगे। आंसर लगा देंगे डी। क्वेश्चन नंबर 5: निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? जो नीचे दी हुई हमारे ऑप्शन हैं उसमें से वह कौन सी तरंगें हैं, जो भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं जो सर्वाधिक क्षति मतलब डिस्ट्रक्शन पहुंचाती हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन सी दीर्घ पृष्ठीय, ऑप्शन डी क्षितिजीय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो है दीर्घ पृष्ठीय। क्या है? दीर्घ पृष्ठीय। क्या है? दीर्घ पृष्ठीय। ऑप्शन नंबर आंसर नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6: अंततः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जो समुद्र सागर में जो भूकंपीय लहरें उठती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए सर्ग, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी केम। तो ऑप्शन नंबर बी है, जो है सुनामी, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश मतलब एक सुनामी, एक हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या है? सुनामी। जो भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों का क्या कहा जाता है? सुनामी। ऑप्शन नंबर बी, आंसर नंबर बी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7: सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? जो सुनामी आती है समुद्र में, जो भूकंपीय तरंगें उठती हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी प्रतिचक्रवात। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो है भूकंप। भूकंप जब सागर में आता है तो वो किसका रूप ले लेता है? सुनामी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8: विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न से किस पेटी में आते हैं?
सबसे अधिक मतलब 63% के लगभग सबसे ज़्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं? हमारे जो पृथ्वी है उसमें कई प्रकार की पेटियाँ होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है जो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। क्या है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा हमारा। इसको आप नोट करते चलिए साथ साथ, या आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। आप स्पीड बढ़ा के इसको रिवाइज कीजिए, या आप 2-3 बार वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको समझ में ना आया करे तो आप वीडियो को ज़रूर दोबारा देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी है किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी चीनी। तो अभी मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंग्लिश भाषा का, लेकिन इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, इंग्लिश में हम लिखते हैं सुनामी इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है जो है जापानी। तो जापानी भाषा है, उसमें जो समुद्र में भूकंप आता है तो उसे वो लोग सुनामी कहते हैं, जापान के लोग, तो इसलिए इसका नाम सुनामी पड़ गया। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो रिक्टर स्केल होती है उसका प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु की आर्द्रता, ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी वायु का वेग, ऑप्शन डी तरल का घनत्व। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है जो है भूकंप की तीव्रता, और टॉपिक भी हमारा भूकंप चल रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो रिक्टर स्केल होती है उससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? जो सीस्मोग्राफ होता है वो किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए सागरीय तरंगों को, ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगों को, ऑप्शन सी ज्वार भाटा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा जो है भूकंपीय तरंगों को। जो सीस्मोग्राफ होता है हमारा वो किसको मापने के उपयोग में आता है? भूकंपीय तरंगों को। जो भूकंप होता है उसमें कई प्रकार की तरंगें उठती हैं, तो उसको नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सीस्मोग्राफ। क्या यूज करते हैं? सीस्मोग्राफ। आप याद रखिए, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सम भूकंप रेखा आइसोसिस्मल लाइन का आकार प्राय होता है। जो सम भूकंप रेखा होती है उसका आकार कैसा होता है? ऑप्शन से हमारे आंसर ए नियमित, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है जो अनियमित है। जो सम भूकंप रेखा होती है वो अनियमित होती है। आपको मैं दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, ऐसी आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो भूकंप की रेखा होती है वो ऐसी जाती है हमारी। ठीक है, आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण है निम्नलिखित में से, नीचे दिए ऑप्शन है हमारे। तो आंसर नंबर ए भू परिभ्रमण, बी टेक्टोनिज्म, सी भूघूर्णन, डी मौसम बदलाव। तो हमारा मौसम बदलाव तो हो ही नहीं सकता है भूकंप का कारण, और जो भूघूर्णन है वो भी हो सकता है कारण हमारा, टेक्टोनिज्म हो सकता है, भू परिभ्रमण हो सकता है। तो आंसर नंबर बी सही है जो है टेक्टोनिज्म। क्या है? टेक्टोनिज्म। भूकंप का कारण क्या है? टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म क्या होता है? जो हमारी जो प्लेट्स हमने बताई थी पहले कि हमारा जो पूरी पृथ्वी है वो प्लेट्स में बटी है, तो क्या होता है प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब कोई भी प्लेट एक दूसरे से टकराएगी तो भूकंप की उत्पत्ति होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, आंसर नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का निम्नलिखित प्रतिशत आता है। सर्कल ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर में जो आता है। ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 68%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 25%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है जो है 68%। कितना है? 68%। कितना है? 68%। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप होते हैं वो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं सर्कल ऑफ फायर, इसलिए इसको सर्कल ऑफ फायर भी कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें क्या था,
63% भी दिया गया था। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको क्या देखना है कि इसमें अगर 63% होता तो आप 63% भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें 68% दिया गया है तो आप 68% लगा सकते हैं। आंसर नंबर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? धरातल पर नहीं घटित होती है, कौन सी ऐसी घटना है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी अपर्दन, ऑप्शन डी सुनामी। धरातल का मतलब क्या होता है? धरातल का मतलब धरती, जो मिट्टी वाली धरती होती है ना, उसको हम धरातल कहते हैं। तो इसमें कौन सी है? ज्वालामुखी धरती पर होता है, ठीक है। अपक्षय धरती पर होता है, अपर्दन भी धरती पर होता है, जो अपर्दन मतलब घिसाव वगैरह। और सुनामी धरती पर नहीं होती है, ये होती है सागरों में, ठीक है। तो जो पानी वाला क्षेत्र होता है हमारा, उसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो है सुनामी। कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती है? जो है हमारा सुनामी। आंसर नंबर लगा देंगे डी। आशा करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू। हमारे नोबलिफाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।